हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीसीए डिग्री के बारे में कि बीसीए डिग्री क्या होता है, कितने साल का होता है, इसे कौन कौन लोग परस्यू कर सकते हैं। क्या 12th मैथ्स वाले परस्यू कर सकते हैं, क्या 12th बायोलॉजी वाले परस्यू कर सकते हैं, क्या 12th आर्ट, 12th कॉमर्स और भी जितने स्ट्रीम होती हैं मतलब 12th में, क्या वो लोग परस्यू कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है बीसीए है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप 12th बायोलॉजी से ही क्यों ना पास आउट हो, इस कोर्स के थ्रू आप पक्का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, पूरी गारंटी बन सकते हैं। पर हाँ, एक कंडीशन ये है कि फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस में एंट्री करने के बाद फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि अगर आप नाम ही केवल लिखवा लिए तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही मतलब एक ऐसा तरीका बोले कि जिसके मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का बहुत ही आसान तरीका है। क्योंकि अगर आप वैसे बनना चाहेंगे पहले आपको जेई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जेई कितना टफ एग्ज़ाम है हम लोग जानते हैं, नाम सुन के आधे लोग डर जाते हैं, कितना टफ एग्ज़ाम है। तो ठीक है, सेम लेवल पे आप इंजीनियर बन सकते हैं। अगर जो बंदा जेई क्वालिफाई है और आप बीसीए एमसीए करके आप सेम लेवल पे जा सकते हो। चलो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर इन सब के बारे में, कौन कौन ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीसीए क्या होता है। बीसीए क्या है? बीसीए एक बैचलर डिग्री कोर्स है, मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 साल का होता है ड्यूरेशन। टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। अभी हम बात करें एडमिशन साइकिल 2026 और 27 मतलब 2026 एंड 2027 की। इन फ्यूचर अगर कोई चेंज आता है तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मेरा जो मेन टारगेट है 2026 एंड 2027 तक का है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात बीसीए, व्हाट इज बीसीए। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप बीसीए सोच रहे होंगे बीसीए क्या होता है क्या नहीं होता है, तो एक बार आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है बीसीए क्या होता होगा। ठीक है, बीसीए क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज ए 3 ईयर यूजी प्रोग्राम। मतलब ये एक यूजी प्रोग्राम है 3 साल का, जिसमें मेनली फोकस रहता है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एप्लीकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट पर। ठीक है, मेनली फोकस इनका रहता है कंप्यूटर साइंस पे एंड आईटी एप्लीकेशन रिलेटेड। ठीक है, इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, टोटल 3 साल का कोर्स होता है, जैसा कि नाम आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस कोर्स में क्या क्या कवर्स होता है। कवर्स क्या होता है? डीबीएमएस, नेटवर्क्स एंड वेब डेवलपमेंट, मतलब मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे ऑफर होता है। देखो, पहला कोर्स इसका ये रेगुलर भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, ये बीसीए कोर्स रेगुलर भी होता है, डिस्टेंस लर्निंग मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मोड चूज़ करना चाहेंगे, रेगुलर या डिस्टेंस या ऑफलाइन। और फिर तीसरी चीज़ क्या है? ओपन फॉर, देखो मैंने बताया ना इसको सब लोग कर सकते हैं। ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो। कुछ यूनिवर्सिटी अपना कंडीशन लगाती है केवल इसी मतलब कोर्स बैकग्राउंड वाले चाहिए मुझे 12th में, पर लेकिन मैक्स केस में सब यूनिवर्सिटी अलाउ कर ही देती है। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पाथवे, मतलब एक बहुत मजबूत रास्ता है कि आप एमसीए और एमबीए में एडमिशन ले सके। एमसीए मतलब निमसेट एग्ज़ाम के थ्रू, जिसमें एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में एमसीए होता है। निमसेट के थ्रू एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं, और कैट के थ्रू एमबीए में। ठीक है, कैट ही बहुत ही डिमांडिंग एग्ज़ाम है। मतलब आपने कैट क्वालिफाई कर लिया तो आपका अच्छा खासा पैकेज लग जाएगा अगर आप आईएम के लिए जा रहे हो। ठीक है, ये बहुत ही सही तरीका है। और देखो, अगर आप 12th पास करोगे तो एट द एंड आपको एक आपके हाथ में एक बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए। तो क्यों ना एक ऐसी बैचलर डिग्री आपके हाथ में जो बहुत ही वैल्यूएबल हो, बहुत ही वैल्यूएबल हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनिमम मार्क्स, मतलब आपके 12th में 45 to 50% मार्क्स होना चाहिए। पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, 3 लाख से लेके 8 लाख, मतलब 3 लाख to 8 लाख एलपीए लग जाता है सैलरी रेंज। ठीक है, ये स्टार्टिंग सैलरी रेंज रहता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी, आपके अंदर स्किल है कैसा क्या है। आपकी स्किल, मेनली आपकी स्किल के ऊपर फोकस करेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीसीए करके 40-50 लाख रुपए कमा रहे, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनसे कंपेयर मत करना यार। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं बीसीए ही करके 30-40 लाख कमा रहे हैं, तो यूनिक पर्सनैलिटी है, उन पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम इन जनरल बात करते हैं। तो देखो, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपका 12th पास आउट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बोर्ड से। ठीक है, कि चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको 12th पास होना ज़रूरी है, तभी आपको बीसीए में एडमिशन मिलेगा। मिनिमम मार्क्स हमने बता ही दिया, 45 to 50% ही होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, उसके बारे में मैं बात करूँगा। सब्जेक्ट प्रेफरेंस देख लो, सब्जेक्ट प्रेफरेंस मैंने बताया कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं होता, पर कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो मैथ्स कंपलसरी कर देती हैं 12th में, तो ऐसा है। हम बात करेंगे एज लिमिट की, तो कोई एज लिमिट नहीं, इसे कोई भी कर सकता है। यहाँ 21 to 25 ईयर दिया, पर ऐसा कोई एज लिमिट नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की।
एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे एंड मेरिट के, ठीक है। तो सबसे फेमस एग्ज़ाम है CUT UG, जो पूरे इंडिया के लिए होता है, इंडिया में जितने कॉलेज है। अगर आप BCA करना चाहते हैं तो आप CUT UG का फॉर्म जरूर भरें 12th पास होने के बाद। फिर उसके बाद आप IPU CET मतलब एक बहुत ही फेमस कॉलेज है दिल्ली में, बहुत ही फेमस कॉलेज IPU, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे तो पैकेज भी अच्छा ही लगता है, मतलब IPU में, ठीक है। और एक सेट एग्ज़ाम होता है सिम्बोसिस के लिए, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब टॉप कॉलेज है। UGAT ये भी एग्ज़ाम होता है, मतलब ये सब एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं इंस्टीट्यूट में ही पढ़ना है। अगर आपके एरिया में भी कोई BCA MCA कराता हो, मतलब BCA वाला कॉलेज हो, तो आप वहाँ से भी BCA कर सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैटर ये नहीं करता कि आप BCA MCA कहाँ से किए, अब मैटर ये करता है कि आपको कितना आता है, ठीक है। मैटर ये करता है कि आपको कितना आता है, ये नहीं कि आप कहाँ से पढ़ाई किए। अब वो वाला समय गया कि आप किस कॉलेज से पढ़ गया, अब ये मैटर करता है कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो अगर आप UP के हैं तो आप लखनऊ, आगरा किसी भी कॉलेज में BCA कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कॉलेज में, ऐसा पर्टिकुलर कोई कॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, आप CUT UG का फॉर्म ज़रूर भरना, इसमें सब कॉलेज कवर हो जाते हैं। IPU CET एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है अगर आप BCA करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस का। एडमिशन प्रोसेस यही सिंपल है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करो, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो। एंट्रेंस एग्ज़ाम, देखो प्राइवेट कॉलेज होता है तो वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। अब CUT UG के थ्रू जा रहे हो तो आपका CUT एग्ज़ाम होगा। अगर आप एंट्रेंस के थ्रू जाना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, वरना प्राइवेट कॉलेज में बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम का ही हो जाता है। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे प्राइवेट कॉलेज में जाओ चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद सीधे आपका एडमिशन डन। आप जैसे फ़ी पूरी पे कर देंगे, एडमिशन आपका डन हो जाएगा। कोर्स फ़ी की बात करें तो बस वही नॉर्मल रहता है, 500 से 2000 उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है। डिस्टेंस से अगर आप कर रहे हैं तो फीस कम से कम 50,000 पर एनम जाती है। पार्ट टाइम में तो ठीक, मतलब एट द एंड जो फीस होती है 50,000 से 50,000 के करीब ही रहती है। कुछ कॉलेज में यही फ़ीस 25K भी है, ठीक है। मैं एडवाइस ये दूंगा कि आप सबसे जो सस्ती फ़ीस जहाँ पे हो वहाँ एडमिशन ले लीजिए। बाकी आप ऑनलाइन से DSC वेब डेवलपमेंट सब कुछ सीखते रहिए, सबसे बेस्ट रहेगा। कॉलेज अब मैटर नहीं करता है। अगर आप 50,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो स्कॉलर लोन भी होता है, आप गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलर लोन ले सकते हैं, ठीक है। टोटल फ़ीस 2 लाख के करीब पड़ेगी आपको। किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अगर एवरेज कॉलेज में जाएंगे, अच्छा कॉलेज मतलब मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ फीस बहुत ज़्यादा लगती है। एवरेज कॉलेज की बात करूँ तो 1 लाख रुपये में आपका BCA हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपये में आपका BCA हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ सस्ती फ़ीस हो आप वहीं जाएँ, आप फ़ीस ज़्यादा ना खर्च करें BCA में। अगर ठीक एग्ज़ाम होता है निमसेट, जिसको निमसेट क्वालिफाई करके आप MCA भी कर सकते हो, तो उसके बारे में मेरे प्रॉपर चैनल पे वीडियो है उससे रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो BCA में आप वही कीजिए, स्किल पे फोकस कीजिए। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या MS करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी 3rd ईयर में स्टार्ट कर दें, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट इन 3 साल में कवर होते हैं, मतलब टोटल 6 सेमेस्टर में कवर होते हैं, तो बात कर लेते हैं। टोटल 3 साल का कोर्स होता है, ये मैंने डिस्कस किया। टोटल 6 सेम होते हैं, ये मैंने बता दिया। 2 सेमेस्टर पर ईयर होता है, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6-6 महीने पे सेमेस्टर होता है, ठीक है। मोड मैंने बता दिया, रेगुलर मोड में भी होता है, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन, मतलब जैसे एमिटी हो गई, ऑनलाइन भी आपको BCA कराते हैं। डिस्टेंस जैसे इग्नू वो होता है इंदिरा गांधी वाला, तो ये आपको डिस्टेंस लर्निंग कराते हैं। रेगुलर मतलब मैक्सिमम कॉलेज रेगुलर ही कराते हैं। मेरी एडवाइस है कि आप रेगुलर ही करें, वरना इनकेस MCA में दिक्कत हो जाती है प्लेसमेंट टाइम में, जो डिस्टेंस से रहता है, ठीक है। अब क्या क्या कवर होता है, कोर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर हो जाते हैं, सी जावा पाइथन। डेटा स्ट्रक्चर भी बेसिक लेवल पे कवर हो जाता है। अगर आप बहुत मेहनत करने वाले इंसान हैं, ठीक है, तो आप पूरा DSA कवर कर लेंगे 3 साल में UG में, आपको सीधे तुरंत जॉब मिल जाएगी। और थर्ड थिंग्स आता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डेटा के बारे में बताया जाता है। ये सब प्रॉपर डिस्कस हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कभी अगर आप बोलेंगे कि प्रॉपर सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बना दो तो मैं बना दूंगा। अभी बस मैं सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ बस। वेब टेक्नोलॉजी मतलब वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। तीसरी चीज़ कंप्यूटर नेटवर्क, और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। अगर आप आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो इस वाले पोर्शन में आपको थोड़ी सी दिक्कत
का सामना कर सकते हो, तो सामना करना पड़ सकता है, पर कोई बात नहीं, अगर आप मेहनती हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बेसिक लेवल का ही मैथ रहता है। ठीक, स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 3 लाख टू 8 लाख मतलब मिल जाता है। अगर आप मेहनत करने वाले बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो ये सैलरी 10-12 लाख भी जा सकती है, अगर आपने बहुत अच्छा 3 साल में मेहनत किया है तो। सॉफ्टवेयर रोल, देखो रोल की मैं बात कर लेता हूँ तो इतने रोल है। सॉफ्टवेयर रोल्स होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, मतलब मैक्सिमम कोर्स इसमें मतलब सिलेबस कवर ही हो जाता है। तो आप सोच क्या रहे हैं, स्टार्ट करो। तो बीसीए अगर आप करना चाहते हो तो आप जल्द से जल्द एडमिशन लो और जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो। ठीक है, बीसीए बहुत ही एक शॉर्ट तरीका है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है यार, वैसे आप NITs IIITs में भी MCA कर सकते हो निमसेट एग्ज़ाम देके, तो उसके बारे में हम लोग प्रॉपर बात करेंगे। पर बीसीए एक बहुत सही तरीका है इंजीनियर बनने का। अगर आपका सपना है, इनकेस किसी वजह से आपको 12th में मैथ्स नहीं मिल पाया, आपने बायो लिया, ठीक है,